पाठ 11 फुसफुसाहट। फुसफुसाहट कहानी मनोज दास द्वारा रचित है। इसमें दो लड़कों रघु और राजू की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें रघु ईमानदार था और राजू बेईमान। रघु की विलक्षण प्रतिभा ने राजू की बेईमानी का पर्दाफाश किया तथा राजा को उसके भ्रष्ट कर्मचारियों से सचेत कराया। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, रघु और राजू। दोनों एक ही उम्र के थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रघु ईमानदार था और मेहनत से काम करता था। उसके माता पिता और अध्यापक दोनों को उससे बड़ी आशाएं थीं। लेकिन राजू बहुत चतुर और बेईमान था। परीक्षा में भी बेईमानी करने से नहीं चूकता था और दूसरे विद्यार्थियों की नकल उतार लेता था। वो अपने अलावा किसी की नहीं सोचता था। दूसरों को धोखा देने के लिए मीठा बोलता और मुस्कुराता रहता था। राजू ने कई बार रघु से चोरी करने और दूसरों को झांसा देने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन रघु ने साफ इनकार कर दिया। इससे राजू रघु से चिढ़ने लगा। फिर भी रघु राजू को समझाया करता, तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। बुरे काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पढ़ाई लिखाई समाप्त कर राजू गांव छोड़कर एक बड़े शहर में रहने लगा। रघु अपने गांव में ही सीधे सादे ढंग से रहता रहा। वो अपने बाप दादा की जमीन में खेतीबाड़ी का काम देखता था। गांव के सब लोग उसे जानते पहचानते थे और सभी उसे बहुत चाहते थे। इस तरह कई साल बीत गए। इस बीच रघु और राजू को एक दूसरे से मिलने का कोई अवसर न मिला। एक दिन रघु ने सुना कि राजू की चतुराई से राजा इतना खुश हुआ कि उसने उसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु को ये समाचार सुनकर खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि राजू बेईमान है। लेकिन वो इससे दुखी भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऐसी किसी बात की चिंता नहीं थी जिससे उसका कोई मतलब ना हो। एक दिन रघु अपने गांव के एक उत्सव के लिए सामान खरीदने शहर गया। शहर पहुंचते पहुंचते उसे दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। रघु को सख्त प्यास लगी थी। पास ही एक महल जैसी इमारत देखी तो वह उसके अंदर घुसा। उसने वहां के किसी नौकर से पानी मांगा, तभी भवन का मालिक वहां आ गया। रघु को देखकर वह आश्चर्य से बोला, रघु, तुम यहाँ कैसे? वह राजू था। रघु राजू को पहचान न सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी। जब वह चलता तो बढ़िया रेशम उसके तन पर लहराती। सोने के हार, हीरे की अंगूठियां सूरज की रोशनी में चमचम चमकती। सुनहरी सफेद पगड़ी के बीचों बीच एक झिलमिलाता पुखराज उसके सिर की शोभा को बढ़ा रहा था। इसके अलावा राजू